हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास ये न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, तो हमने इस बुक का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है कि क्या है इस बुक के अंदर, कितने चैप्टर्स हैं, किस तरीके से चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज कैसी है, सब चीज़। तो आज ना हम इसका चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बता रखा है, एक्सप्लेनेशन है ये पूरी। ये जो फिगर इट आउट क्वेश्चंस है ना, ये आपकी एक्सरसाइज है एक तरीके से, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सब चीज़ समझाई है ना, कि कैसे आपको इस बुक में करना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर कुछ और है, फिर दोबारा फिगर इट आउट हो गया। तो ऐसे करते करते ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर यहाँ से। देखो, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत आप क्लास 5th में पढ़ के आए हो कि डेटा हैंडलिंग में होता क्या है। जैसे बार ग्राफ हो गया, पिक्चोग्राफ, डेटा को किसी भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ताकि आप उसको ईजिली स्टडी कर पाओ, है ना, वही चीज़ होती है। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट अबाउट देयर फेवरेट कलर यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कलर्स, दिस लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा। कह रहे अगर आप अपने क्लास के बच्चों से पूछो उनके फेवरेट कलर, तो एक लिस्ट ही तो बनाओगे, याद तो आपको रहेंगे नहीं, सबके नाम लिख लिख के उनके आगे उनके फेवरेट कलर लिख दोगे, है ना। तो यही क्या होता है, हमारा डेटा का एक एग्जाम्पल होता है। Similarly, if you measure the weight of each student in your class, you would get a collection of measure of weight. Again data. उसी तरीके से आपने उनका फेवरेट कलर ना पूछ के आपने क्या किया, उन बच्चों का वेट मेजर किया सबका, तो उसको भी आप एक नोटबुक पे कहीं पर नोट डाउन तो करोगे ही ना, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एक डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग इज कॉल्ड डेटा। तो फिर डेटा की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये डेटा की डेफिनेशन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, नंबर्स का कलेक्शन, फैक्ट्स का कलेक्शन, मेजर्स का कलेक्शन, ऑब्जर्वेशंस का कलेक्शन, या किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन we constantly see large amount of data presented to us in new and interesting way. In this chapter we will explore some of the ways that data is presented and how we can use some of these way to correctly display, interpret and make inference from such data. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही मेथड्स करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एक डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। अब टॉपिक है हमारे पास कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है और कैसे उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर दो जने हैं, नव्या एंड नरेश, आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम। ये दोनों अपना फेवरेट गेम डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, नव्या ने बोला। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट समटाइम बट हॉकी इज़ द गेम आई लाइक द मोस्ट। नरेश ने क्या बोला कि मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ कभी कभार, लेकिन ना मेरा जो फेवरेट गेम है, जो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो हॉकी है। देन नव्या ने बोला आई थिंक क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम। मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट एक मोस्ट पॉपुलर गेम है हमारी क्लास में, इन आवर क्लास। तो नरेश ने क्या बोला, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता है। हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारी क्लास में मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। अब इन दोनों ने क्या किया होगा, टू फिगर इट आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, वट शुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम। क्या किया होगा इन्होंने सब बच्चों से पूछा होगा आपको कौन सा गेम पसंद है, आपको कौन सा गेम पसंद है, यही तो किया होगा, है ना। तो वही किया इन्होंने। नव्या एंड नरेश डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन अ क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम। दोनों गए बच्चों के पास, हर एक बच्चे के पास गए और उनसे उनका फेवरेट गेम पूछा, और एक ये पूरी लिस्ट बना लिया यहाँ पर, किसको कबड्डी पसंद है, किसको हॉकी पसंद है, ठीक है, किसी को पिट्ठू पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को फुटबॉल है, ये सारे लिख लिए। अब कह रहे शी सेज, नव्या ने क्या बोला, आई हैव कलेक्टेड द डेटा, आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ। वो बोलती है मैंने डेटा तो पूरा कलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसमें से मोस्ट पॉपुलर गेम भी ईजिली निकाल सकती हूँ। अ फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग वी कांट येट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम। अब कुछ और बच्चे भी उस लिस्ट को देख रहे हैं, लेकिन अब वो हैरान है कि हम इस लिस्ट से भी नहीं पता लगा पा रहे कि मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है हमारी क्लास में। हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट से हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो हम इसको अगर किसी एक फॉर्म में अरेंज कर दें, बार ग्राफ के फॉर्म में, पिक्चोग्राफ के फॉर्म में,
या फिर टेलीमार्क की फॉर्म में, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर फिगर इट आउट में क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्यास क्लास में। तो आप क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम इसको एक इस डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे, एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर देंगे। या तो हम इसका पिक्चोग्राफ बना लेंगे या बार ग्राफ बना लेंगे इसको डाटा को, या फिर टेलीमार्क। सबसे पहले टेलीमार्क बनाएंगे, उसके बाद ही इसकी और चीज़ें बन पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। अब इस क्लास में कौन सा पॉपुलर गेम है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर, ये हो गया मेरा कबड्डी का, ये हो गया मेरे पास हॉकी का। कबड्डी दिख रहा है मुझे, हॉकी, ये मुझे पिट्ठू दिख रहा है, एक मुझे क्रिकेट दिख रहा है। यहाँ मैं गेम्स के नाम लिख लूँ, मैं शॉर्ट में लिख लूँ, ठीक है, आप फुल में लिखना। क्रिकेट दिख रहा है एक मुझे, हॉकी हो गया है, बैडमिंटन दिख रहा है मुझे, एक फुटबॉल दिख रहा है। कोई और गेम दिख रहा है नहीं, यही 4-5 गेम है जो बच्चों ने बार बार रिपीट किए हैं। तो अगर मैं कबड्डी देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कबड्डी पसंद है, ठीक है। हॉकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। पिट्ठू 1 2 3 4 5। क्रिकेट 5 है। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6। अभी तक तो हॉकी लग रहे हैं, है ना। बैडमिंटन की बात करें तो 1 2, 2 ही बच्चों को पसंद है। फुटबॉल की बात करें तो 1, इसमें एक भी नहीं है, 2 3। तो हॉकी है फेवरेट गेम, है ना। चलो अभी यहाँ आ जाओ, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास, हॉकी। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। अब ये आपको करना है, अपने क्लास के बच्चों से पूछो और एक ऐसी लिस्ट बनाओ, देन उनको अरेंज करो, ठीक है, और उसमें देखो कि उनका कौन सा मोस्ट पॉपुलर गेम है, ठीक है। नेक्स्ट, परी वांट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे कुछ ही आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, परी इन्हें रिस्पॉन्स करना चाहती है। पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चन वेयर शी नीड टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन। आपको टिक लगाना है उन क्वेश्चंस में जिनमें डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है, मतलब डेटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड पुट अ क्रॉस फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी डज नॉट नीड टू कलेक्ट डेटा। जिसमें डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। और यही सेम आप अपने क्लासरूम में भी अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना आंसर्स। वट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमोंग हर क्लासमेट। इसलिए तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का टीवी शो हम याद नहीं रख सकते, ठीक है, और ना ही हमें पता होगा, तो डेटा को कलेक्ट करेंगे तभी पता चलेगा। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। क्या इसके लिए डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं। एक फिक्स डेट है तो उसमें कोई डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में कितना पानी वेस्ट हुआ। देखो, आप इसका डेटा कलेक्ट भी कर सकते हो अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग करो, 8 बजे कितना हुआ, 9 बजे। वैसे नॉर्मली आप इसको नहीं कलेक्ट कर, ठीक है, कि कैसे काउंट करोगे कितना वेस्ट हुआ पानी, इसीलिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पता ही है सबको, तो इसमें क्या कोई डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। डेटा वहीं कलेक्ट किया जाएगा ना जब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस होंगी। यहाँ इंडिया की कैपिटल तो एक ही है ना, तो आप उसमें क्या डेटा कलेक्ट करोगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, श्री नीलेश इज़ अ टीचर, शी डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। ये एक टीचर है, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि क्लास में कुछ स्वीट्स लेके आएंगे ताकि ये न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकें। द स्वीट शॉप नियर बाय हैज़, जो स्वीट शॉप है उसके पास क्या क्या है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, गुंजिया है, बर्फ़ी और रसगुल्ले हैं, ठीक है। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन, पर उन्हें बच्चों की चॉइस पता होनी चाहिए ना कि किसको क्या पसंद है। तो ही रोट द नेम ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड। तो उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर स्वीट्स के नेम लिख दिए, ये सारे नेम। एंड आस्क ईच चिल्ड्रन टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस। और हर एक बच्चे को बोला कि तुम बताओ कि तुम्हें कौन से स्वीट्स तुम्हें पसंद है। हर एक बच्चे से पूछा ये। ही पुट अ टेलीमार्क 1 फॉर ईच स्टूडेंट। हर एक बच्चे के लिए ये 1 डंडा, टेलीमार्क जिसे बोलते हैं, वो लगाता गया। एंड व्हेन द काउंट रीच 5, जैसे ही 5 पे पहुंचा, ही पुट अ लाइन थ्रू द प्रीवियस 4। पीछे की 4 लाइन्स को उसने कट कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से उसको मार्क किया।
क्लियर है? तो देखो जलेबी 1 2 3 4, ये 5th वाली लाइन ये है, हमेशा 5th वाली लाइन ऐसे बनेगी, 5th की हो, 10th की हो, 15 की हो, हमेशा क्रॉस में बनेगी, ठीक है। 6, तो जलेबी 6 बच्चों को पसंद है, ऐसे गुलाब जामुन 9 बच्चों को पसंद है। अब गुंजिया देखो, तो ये तो 5 का एक पेयर, 5 का एक पेयर, 10 11 12 13 स्टूडेंट्स को पसंद है, गुंजिया ज़्यादा को पसंद है ना। बर्फ़ी 3 ही बच्चों को पसंद है, रसगुल्ले 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, क्लियर है। फिगर इट आउट में आपसे क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नरेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। कह रहे इस टेबल को कंप्लीट कर दो ताकि जो वो टीचर है वो उसी अकॉर्डिंग स्वीट्स को खरीद सकें। तो ऑब्वियस सी बात है वो गुंजिया ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि गुंजिया ज़्यादा बच्चों को पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जलेबी, जलेबी कितनों को पसंद है, 6 बच्चों को। बर्फी वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट, 3 ही बच्चों ने चूज किया बर्फी। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुंजिया, गुंजिया सबसे ज़्यादा है 13। रसगुल्ला वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट, 7 बच्चों ने। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, 9 बच्चों ने, ठीक है। तो हमने इसकी हेल्प से एक बार हमने टेलीमार्क को रीड करना सीख लिया, बस फिर उसकी हेल्प से फटाफट से ये वाली एक्सरसाइज अपने भी कंप्लीट कर ली, क्लियर है। चलिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल, द अबव टेबल हेल्प हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो अब उसने अपने एक स्टाफ मेंबर को बोल दिया कि इस टेबल को देखो और इसकी हेल्प से जो स्वीट्स ला सकते हो वो ले आओ। तो ऑब्वियसली बात है वो गुंजिया ही ज़्यादा लाएंगे, ठीक है ना। सेकंड में क्या कह रहे हैं, इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट, एक्सप्लेन इफ इट इज़ नॉट सफिशिएंट व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव। कह रहे ये ऊपर वाली टेबल सफिशिएंट है अगर हम बच्चों को स्वीट्स देना चाहते हैं तो, हाँ सफिशिएंट है। 6 बच्चों को जलेबी पसंद है, तो जब जलेबियाँ आएंगे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप पहले कह सकते हो कि वो 6 बच्चे आ जाओ जिन्हें जलेबी पसंद है। गुलाब जामुन में 9 स्टूडेंट्स को बुलाओगे तो ये सफिशिएंट है। इसके अलावा वो आपसे पूछा क्या कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो वैसे तो यही वाला मेथड बहुत सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकता है तो वो आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। क्लियर हो गया। चलिए अब ये आगे और एक क्वेश्चन, अब इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, डेली बेसिस पे 2 या 3 पेजेस बुक के करते रहेंगे तो चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे। इसके अलावा कोई और चैप्टर पहले चाहिए तो बता दीजिएगा, इस चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर की वीडियोस भी अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस चैनल पे 6th क्लास की नई बुक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।